भूत प्रेत एक अदृश्य दुनिया में रहते हैं और कभी कभी किन्हीं अजीबो गरीब स्थितियों में ही दिखाई देते हैं। उन्हें और उनके दिखाई देने के लिए जिम्मेदार कारणों को समझना एक कठिन कार्य है। भूत प्रेतों की घटनाओं ने सदियों से मनुष्य का ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन अब हमें उनके अस्तित्व के वैज्ञानिक कारण मिल रहे हैं। भूत प्रेत छलाओं के रूप में दिखाई देते हैं और उनमें मानवीय लक्षणों का अभाव होता है। वे हवा जैसे होते हैं और उन्हें हाथ से छुआ नहीं जा सकता। किसी मनुष्य का भूत वायवी होता है, उसे देखा जा सकता है और कभी कभी किसी खास आहट या बातों द्वारा सुना भी जा सकता है। यहाँ हम रेवरेंड डॉक्टर हैरिस के भूत का उदाहरण देंगे, जो उनकी मृत्यु के बाद एथेनियम लाइब्रेरी में आया करता था। मशहूर अमेरिकी उपन्यासकार हॉथॉर्न अक्सर अध्ययन और शोध कार्य के लिए उक्त लाइब्रेरी में जाया करते थे। उन्होंने डॉक्टर हैरिस के भूत को अक्सर वहां देखा था। उन्होंने पाया कि डॉक्टर हैरिस के भूत अक्सर उसी कुर्सी पर बैठता था जिस पर अपने जीवन में डॉक्टर हैरिस बैठते थे और उनका प्रिय अखबार बॉस्टन पोस्ट पढ़ता था। शुरू में हॉथॉर्न को यह नहीं पता था कि डॉक्टर हैरिस मर चुके हैं और वे उनके भूत को एक वास्तविक मनुष्य ही मानते थे। जब उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि डॉक्टर हैरिस की मृत्यु हो चुकी है तो वे हैरान रह गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो यह देखकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई कि डॉक्टर हैरिस के परिचित उनसे कभी बात नहीं करते। यह तो था कि लाइब्रेरी के नियम बातचीत की आज्ञा नहीं देते थे, लेकिन जब सब लोग लाइब्रेरी से बाहर आते थे तब भी उस छाया और डॉक्टर हैरिस के बहुत नज़दीकी दोस्तों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। धूसर कपड़े वाले आदमी के भूत का उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। यह भूत क्वीन एनी और विक्टोरिया काल में लगातार देखा गया। इतिहासकार और नाट्य आलोचक W.J. मक्वीन पोप ने इस भूत को अनेक बार देखा और उस व्यक्ति की पहचान तलाशने का प्रयत्न किया जिसका यह भूत धूसर रंग का नजर आता था। कुल मिलाकर इस निर्णय पर पहुंच गया कि यह किसी ऐसे अभिनेता का भूत है जो किसी विशेष दृश्य के लिए धूसर रंग के कपड़े पहने था। यह भूत लंदन के ड्यूरी लेन स्थित थिएटर रॉयल में 200 से भी अधिक वर्षों तक देखा जाता रहा। यह स्पष्ट था कि भूत का उस थिएटर से कोई विशेष नाता था। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु से बहुत जुड़े होते हैं तो हमारे शरीर के अवसान के बाद भी हमारी आत्मा उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के इर्द गिर्द भटकती रहती है। यह एक स्वतः सिद्ध सिद्धांत है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल हमारा शरीर मरता है जब उसमें प्राण नहीं रहते। यह सही है कि कोई नहीं जानता कि आत्मा कहाँ जाती है और वह कैसे रहती है, लेकिन आत्मा की अजरता अमरता का सिद्धांत सभी धर्मों और नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत है।
जब यह आत्मा एक आकार धारण करके अपने प्रिय वस्तु के निकट आती है तो हम उस छाया को ही भूत कहते हैं। भूतों के विशेष में अपनी बात खत्म करने से पहले उचित होगा कि हम भूत प्रेत और मति भ्रम का अंतर स्पष्ट कर लें। किसी बाहरी प्रेरक के अभाव में भी जब हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो हम उसे मति भ्रम कहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति का द्योतक है जो भावनाओं के असामान्य अतिरेक से पैदा होती है। इसमें कोई एक भावना प्रबल हो सकती है, जैसे भय, क्रोध या प्रेम, या एक से अधिक भावनाओं का मिश्रण भी मति भ्रम पैदा कर सकता है। एक नर्वस गृहिणी बरामदे या कमरों में चोरों की आहट सुनकर अक्सर उठकर बैठ जाएगी। शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक के मैकबेथ के दिमाग में खून से सना खंजर इतना स्पष्ट है कि वह मति भ्रम पैदा करता है और उनके दिल में खौफ भर देता है। इसके विपरीत जब हम किसी भूत प्रेत को देखते हैं तो हमारे समक्ष कोई चीज़ होती है, उसे दूसरे लोग भी देख सकते हैं और यह हमें बिना हमारी इच्छा के बार बार दिखाई दे सकता है। मति भ्रम पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ होता है, दूसरे लोग उसे देख नहीं सकते। इसलिए हमें मति भ्रम और भूत प्रेत में अंतर करना चाहिए और इन दोनों को अलग अलग विषयों के रूप में समझना चाहिए। यहाँ हम भूत प्रेतों के विषय को निम्न उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। पिछले 100 वर्षों में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों के आधार पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व है, इस आदिम प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। भूत प्रेतों के अस्तित्व का अनुभव करने वाले सैकड़ों सम्मानित व्यक्तियों के साक्ष्यों का आत्मभ्रम, झूठ या मिथ्या कहकर रद्द कर देना एक दुराग्रह मात्र होगा।